अरे उठो, जल्दी से सुनो कि ये 5 सेकंड का एफएम सिग्नल है जो बृहस्पति के चंद्रमाओं में से एक से आ रहा है, जिसे आप अपने फोन के लिए गड़गड़ाहट करते हैं और अपने सहयोगियों को सूचित करते हैं कि वे इस खबर से घबराए हुए हैं और प्रयोगशाला में भागते हैं। आप जूनो जांच के साथ काम करने वाले वैज्ञानिक रहे हैं, वर्षों से बृहस्पति की खोज कर रहे हैं, लेकिन ये पहली बार है जब आपने कुछ ऐसा देखा है जो असामान्य। गैनीमेड बृहस्पति का सबसे बड़ा चंद्रमा है और हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा है। यदि ये अंतरिक्ष पिंड बृहस्पति के चारों ओर परिक्रमा नहीं करता है तो इसे एक ग्रह के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। ये और भी बड़ा है बुधवार और प्लूटो की तुलना में। जो इस चंद्रमा को दूसरों के बीच खड़ा करता है वह यह है कि इसका अपना चुंबकीय क्षेत्र है। चंद्रमा का जन्म लगभग 4.5 अरब साल पहले हुआ था। इसका मतलब है कि ये बृहस्पति जितना पुराना है। यह ग्रह के आकार का अंतरिक्ष पिंड साथ लेता है। अपने ग्रह की परिक्रमा करने के लिए पृथ्वी के दिन हर कोई प्रयोगशाला में इकट्ठा होता है, जो आपके अंतरिक्ष से आने वाले सिग्नल की रिकॉर्डिंग को चलाने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा है। आपके सहयोगियों को ये पता लगाने की कोशिश में अपना खेल मिलता है कि इस मीटर गैनीमीड की सतह का लगभग 40% हिस्टीरियस साउंड डार्क है और 60% हल्के रंग के हैं। ऐसी संरचनाएं हैं जो संभवतः टेक्टोनिक गतिविधि या सतह के नीचे से पानी की रिहाई के कारण हुई थी। वैज्ञानिकों ने फंसी हुई ऑक्सीजन की एक पतली परत की खोज करने में कामयाबी हासिल की। चंद्रमा के वातावरण में तापमान 170 से 200 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच बहुत कम है। इस बारे में अधिक जानकारी नहीं है कि चंद्रमा कैसे व्यवहार करता है या आपके कुछ सहयोगियों के अंदर कौन से रासायनिक तत्व छिपते हैं। वही स्थिति बनाने की कोशिश करते हैं जो ध्वनि के समय मौजूद थी। घंटों के लिए प्रेषित किया गया था। वे वहां इंतजार कर रहे थे, लेकिन कुछ भी नहीं हो सकता है कि ये एक अस्थायी था जिसे आप नियंत्रण प्रणाली में प्राप्त करते हैं और जूनो अंतरिक्ष यान को सक्रिय करते हैं। इस मिशन का मुख्य बिंदु बृहस्पति के गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय क्षेत्रों, वातावरण और ग्रह के विकास का निरीक्षण करना है। कुछ सबूत हैं कि बृहस्पति का सबसे बड़ा चंद्रमा भी विकसित हो रहा है क्योंकि इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र है और ओरस्पो चंद्रमा के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों का चक्कर लगाने वाले हर समय चमकती हुई गैसों को ऊपर उठाए। यदि जीवन ऐसी जगह पर मौजूद होता तो यह संभवतः लंबे समय तक गैनीमेड के अत्यंत नमकीन महासागर के तल पर होता। वैज्ञानिकों ने सोचा कि सूर्य की कस्टार करने के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है कि समुद्र के तल पर गहरे में रहने वाले जीव हैं जो सूरज की रोशनी के बिना ठीक काम कर रहे हैं। हमारे ग्रह के महासागर सभी आकार और आकार के कुछ सबसे विचित्र जीवों से भरे हुए हैं। समुद्री हिली लगभग 10,000 फीट रहते हैं पानी के नीचे। उन्हें अपना नाम मिला क्योंकि वे फूलों की तरह दिखते हैं, सिवाय इसके कि वे पौधे नहीं हैं। लेकिन जानवरों को उनके तन और पत्तियों से मूर्त नहीं बनाया जाता है। वे शरीर के अंग होते हैं जो तंत्रिका अंत से लैस होते हैं ताकि उनके आसपास भोजन का पता लगाया जा सके। अजीब दिखने वाली शार्क जो समुद्र के तल पर रहती हैं, वे 12 फीट तक लंबी हो सकती हैं और एक बहुत ही असामान्य थूथन है। अब इंग्लडफिश पर एक नजर डालें। इसके सिर पर एक बायोल्यूमिनेसेंट बूंद है। शिकार को आकर्षित करने और अंधेरे समुद्र तल के चारों ओर अपना रास्ता नेविगेट करने के लिए यह एक प्राकृतिक फ्लैश लाइट है जिसे कभी नई बैटरी की आवश्यकता नहीं होती है। केवल मादाएं होती हैं जिनके पास ये फ्लैश लाइट होते हैं। हालांकि ब्लॉबफिश एक और विचित्र जानवर है जो वहां रहता है। ये अटलांटिक, प्रशांत और हिंद महासागरों में 9000 रहता है। सतह के नीचे पैर। वैसे भी भले ही आपने सभी को समाचार को गोपनीय रखने के लिए कहा, ये किसी भी तरह मीडिया में लीक हो जाता है और एक नया ट्रेंडिंग विषय बन जाता है। आपको एक समाचार एजेंसी से कॉल मिलता है। वे कहते हैं कि वे इस सफलता के बारे में आपका साक्षात्कार करना चाहते हैं जो जीवन को साबित कर सकता है। बाहरी अंतरिक्ष में अगले दिन आप अपनी खोज के बारे में बात करने के लिए समाचार स्टेशन पर जाते हैं। आपके पास एक पूरा लाइव स्टूडियो दर्शक है जो आपकी हर हरकत को देख रहा है। जैसे ही आप अपना गिलास पानी लेने के लिए पहुंचते हैं, चालक दल आपके सामने कुछ अंतिम मिनट चेकअप करने के लिए चिल्लाता है, रिलाइव ऑन एयर मेकअप आर्टिस्ट कुछ अंतिम ब्रश अप करता है। साउंड इंजीनियर आपको अपने माइक का परीक्षण करने के लिए कहता है। एक बार कई निर्माता बैठे हैं आगे के सीटों पर। उज्जवल रोशनी स्टूडियो में भर रही है। उलटी गिनती 3, 2, 1 से शुरू होती है और आपको पेश किया जाता है और मेजबान आपको ये समझाने के लिए कहता है कि आपने क्या सुना था कि आपने उन्हें जूनो स्पेस जांच के बारे में बताया। जो कुछ सवालों के बाद मेजबान की परिक्रमा कर रहा था। हर कोई आपके जवाब के इंतजार में झुक जाता है, ये नहीं जानता कि क्या कहना है।
भले ही समुद्र के तल पर कुचल दबाव समुद्र के स्तर की तुलना में 1000 गुना अधिक मजबूत हो, जीवन अभी भी वहाँ मौजूद है। शैवाल, जिसे समुद्र की दुनिया में एक स्वादिष्टता माना जाता है, गहरे समुद्र के जीवों के लिए ऑफ मेन्यू है। सूरज की रोशनी की कमी के कारण इनमें से कई नीचे के निवासियों को बचा हुआ खाना पड़ता है। इसके बजाय वे समुद्र की ऊपरी परतों से नीचे डूब जाते हैं। ठंड के तापमान और तीव्र दबाव ने इन जीवों की कोशिकाओं को बदल दिया है। इसने उन्हें औसत मछली बैक्टीरिया की तुलना में अधिक लचीला बना दिया है, जो अपना स्वयं का विकास कर रहे थे। जीवित अध्ययनों से पता चलता है कि वे कुछ गैसों और रसायनों जैसे सल्फर और कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और हाइड्रोजन को छोड़ते हैं। जब टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे के खिलाफ चलती हैं और इनमें से कुछ बैक्टीरिया उन गैसों पर भी दावत देते हैं, जिन्हें पानी के भालों के रूप में भी जाना जाता है, जो सूक्ष्म क्रिटल्स हैं। चरम स्थितियों में रह सकते हैं और पनप सकते हैं। आप उन्हें ज्वालामुखियों में जमे हुए ग्लेशियरों में और यहाँ तक कि अंतरिक्ष के खाली शून्य में भी पा सकते हैं, जिसका अर्थ है कि कुछ जीवन रूप वास्तव में गैनीमेड पर मौजूद हो सकते हैं। आप इसे अपने दर्शकों को समझाते हैं तो आपने उल्लेख किया कि आपके पास पर्याप्त नहीं है ये निर्धारित करने के लिए जानकारी कि क्या ये कोई अन्य सभ्यता या एक प्राकृतिक घटना थी जो ध्वनि उत्पन्न करती थी। इसका मतलब ये नहीं है कि गैनीमेड के ठंडे महासागरों का तल अपने विचित्र और अजीब जीवों से भरा नहीं है। क्रैकन या लेविथान जैसे कुछ पौराणिक जानवर हो सकते हैं वहाँ, या अजीब चमकती मछली, 2 सिर के साथ एक मछली तंबू के साथ और एक बड़े पंख वाले विशालकाय के कड़े बैक्टीरिया के रूप में विविध हो सकते हैं। हमारे अपने पौधे हैं, यदि वे मौजूद हैं तो उपशून्य तापमान से बचने के लिए पर्याप्त मजबूत होना चाहिए। बृहस्पति के सबसे बड़े चंद्रमा पर जानवर हमारे ब्लू व्हेल जितने बड़े हो सकते हैं या प्लवक जितने छोटे हो सकते हैं। साक्षात्कार के बाद आप प्रयोगशाला में वापस जाते हैं। अपने घर के रास्ते में एक बार फिर से रिकॉर्ड की जाँच करें। आप खुद के पोस्टर देखते हैं जैसे कैप्शन के साथ, हम अकेले नहीं हैं, आप एक सेलिब्रिटी बन गए हैं। बहुत से लोग आपकी तस्वीरें लेते हैं। आपको अन्य एजेंसियों द्वारा अधिक साक्षात्कार के लिए बुक किया गया है। कुछ विज्ञान पत्रिकाएं भी चाहती हैं आपको वर्ष के व्यक्ति के रूप में सामने वाले कवर पर रखने के लिए। हर बार जब आप काम पर आते हैं तो आप ध्वनि के फिर से आने की प्रतीक्षा करते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं। आप जूनो जांच से संकेत भेजते हैं जो कुछ भी ध्वनि उत्पन्न करने के साथ किसी प्रकार का संपर्क बनाने की कोशिश कर रहा है। उस रात आप एक बार फिर अपने डेस्क पर बाहर निकलते हैं। एक बार फिर यूरेका पल आपको जगाता है। आधी रात को हो सकता है कि कुछ ऐसा हो जो आप चूक गए हो। आप फिर से नंबर चलाते हैं और महसूस करते हैं कि उत्तर आपके सामने इस पूरे समय था। तो एक अन्य सभ्यता जिसने इस ध्वनि को उत्पन्न किया, स्रोत इलेक्ट्रॉन थे। प्रत्येक ग्रह अपनी ध्वनि उत्पन्न करता है। यह तब बनता है जब सौर हवा से आवेशित कण और ग्रह का मैग्नेटोस्फीयर एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, जो कि गैनीमेड पर हुआ है। इसके चुंबकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों ने, जहां प्रोफेसर ने उठाया सिग्नल सामान्य से अधिक अजीब काम कर रहे थे, और इसने कुछ अनियमित आवृत्तियों को बढ़ाया जिससे आप शर्मिंदा हैं और अपनी बाकी रात फोन कॉल करने में बिताते हैं, जो आपकी टीम को समाचार बताते हैं। जिस एजेंसी ने आपका साक्षात्कार किया है वह एक बयान जारी करती है। उन्होंने समझाया कि अन्य सभ्यताएं संपर्क करने की कोशिश नहीं कर रही हैं। हम आप अपनी मेज पर बैठकर अगली बड़ी घटना के होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यूरोपा बृहस्पति के चंद्रमाओं में से एक है जो जीवन की मेजबानी कर सकता है। ये एक लोहे के कोर से बना है, एक मेंटल और एक नमकीन महासागर है जो पृथ्वी पर सभी महासागरों की मात्रा का दोगुना है। और इसी तरह गैनीमेड महासागर एक पानी के नीचे स्थित है, बर्फ की परत। वैज्ञानिकों का दावा है कि वहां सक्रिय ज्वालामुखी भी हो सकते हैं और कुछ लचीला बैक्टीरिया भी हो सकते हैं। वहां पर्याप्त पानी के साथ रह सकते हैं कुछ रसायन और ऊर्जा का एक स्रोत यूरोपा जीवित उत्पादन कर सकता है।